हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित एक सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, तो उसका आज पार्ट थर्ड है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तेदार था। तो दोस्तों, बात हो रही है इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली का जब सुल्तान बना उसके पहले वो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित बदायूं जो था उसका इक्तेदार था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बदायूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया है। तो दोस्तों, जो जौनपुर है यूपी का एक शहर है, ठीक है, उसका निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और किसकी स्मृति में कराया गया था क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इसका निर्माण कराया गया था। अच्छा, इसकी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में निर्माण कराया गया और उसका नाम जौनपुर क्यों रखा गया? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का पूर्ववर्ती नाम था जौना खां। ठीक है, जौना खां, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर में शर्की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, जो जौनपुर था इसमें जौनपुर में शर्की साम्राज्य की स्थापना की थी मलिक सरवर ने। ठीक है, मलिक सरवर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य जो था इसकी आरंभिक राजधानी थी आगरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है आगरा। और आगरा का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो सिकंदर लोदी ने करवाया था। आगरा का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था और आगरा को मुगल साम्राज्य ने अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया था। इसके बाद जब शाहजहां का शासन आया तो उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तब तक आगरा ही इसकी राजधानी थी मुगल साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी। तो फतेहपुर सीकरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अकबर ने। अकबर ने 1572 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है फ्रेंड्स कि मुमताज महल का असली नाम क्या था, वास्तविक नाम। तो मुमताज महल जो थी शाहजहां की बेगम, उनका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानू बेगम। ठीक है, क्या नाम था शाहजहां की बेगम मुमताज महल का? अर्जु अर्जुमंद बानू बेगम। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संभल की जामा मस्जिद, याद रखिएगा संभल की बात हो रही है। जामा मस्जिद कई जगहों में बनाई गई है। ठीक है, तो संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बाबर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। बाबर ने संभल की जामा मस्जिद और अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीरी महल कहाँ है। तो दोस्तों, जहांगीरी महल जो है वो कहाँ पर है? वो आगरा में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है आगरा। और जहांगीरी महल को बनवाया किसने था? अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों, एतमादुद्दौला जो थे उनके मकबरे का निर्माण करवाया था नूरजहां ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है नूरजहां। और ये मकबरा है कहाँ पर? ये आगरा में है। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। इसका निर्माण किसने करवाया? नूरजहां ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ है। तो दोस्तों, जो अकबर थे मुगल साम्राज्य के बहुत बड़े बादशाह थे। ठीक है, इनका मकबरा कहाँ पर बनाया गया है? तो इनका मकबरा है सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है सिकंदरा। ठीक है, और इसको बनवाया किसने था? जहांगीर ने बनवाया था। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने करवाया सिकंदरा में। और मरियम उज्जमानी का मकबरा जो है वो भी सिकंदरा में ही है और उसको बनवाया था जहांगीर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वायत्त राज्य के रूप में अवध की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, जो अवध था, ठीक है,
उसकी स्थापना स्वायत्त राज्य के रूप में यानी जो स्वतंत्र राज्य था उसके रूप में किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सआदत खान है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है सआदत खान। और इन्होंने 1732 में जो है अवध की स्थापना की थी स्वतंत्र राज्य के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। मेरठ का जो बैरकपुर था छावनी, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी आईएनसी, ठीक है, उसके कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 9 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा चुनाव में संयुक्त प्रांत, जिसको पहले हम लोग उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त प्रांत किसका नाम था? उत्तर प्रदेश का पूर्ववर्ती नाम है। तो संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? दोस्तों इसमें दो चीजें हैं। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था, ठीक है। और दूसरी चीज कि जब 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुए थे अंग्रेजी शासन के अंतर्गत, ठीक है, तो उस टाइम पर जो संयुक्त प्रांत था यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। और उस टाइम पर जो मुख्यमंत्री होते थे उनको क्या कहते थे? प्रधानमंत्री कहा जाता था। उस टाइम पर जो मुख्यमंत्री होते थे उनको प्रधानमंत्री की संज्ञा दी जाती थी या प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा चुनाव में संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र किस तिथि को हुआ था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काकोरी षड्यंत्र जो है क्या? लखनऊ के पास एक काकोरी नाम का स्टेशन था, वहीं पर जो ट्रेन थी उससे सरकारी खजाने को लूटा गया था। इसी को काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो किस तिथि में हुआ था। ठीक है, तो काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र जो है वो हुआ था। और ये था क्या, बता दिया मैंने आपको कि लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटा गया था। इसी को काकोरी षड्यंत्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों मध्य पाषाण युग जो था उसके सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सराय नाहर से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है सराय नाहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में का नेतृत्व कहाँ से किया था? जो बेगम हजरत महल जो थी दोस्तों, ये 1857 की क्रांति का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, यूपी के से। तो बेगम हजरत महल जो थी उन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था लखनऊ से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? जब हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम, तो ये इसका मतलब हुआ 1857 की जो क्रांति थी या विद्रोह था जो, ठीक है, तो वही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है दोस्तों। तो उस टाइम पर बरेली में जो संघर्ष हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4 खान बहादुर खान ने बरेली में इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में। कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात हो रही है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की। इन दोनों का एक साथ अधिवेशन जो हुआ है वो लखनऊ में हुआ। और वो कब आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 1916। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम राइट आंसर है। वर्ष 1916 में लखनऊ में कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई दोस्तों, वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसमें मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था, उसके अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। जो 1916 में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर होगा अधिवेशन, ठीक है। तो उस अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और उसको वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यूपी के सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।